सबों को नमस्कार। जमालपुर के रेलवे कारखाने में उस समय बाबा का नया नया सर्विस लगा था, अर्थात यह 1942 का साल था और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जापान की सेना बर्मा तक पहुंच गई थी और बिल्कुल ही इंडिया के करीब तक आ गई थी। ब्रिटिश लोग सोच रहे थे कि हमारे सारे सेना को युद्ध में यदि इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो कि रेलवे कारखाना के सिक्योरिटी में और भी जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है उसका सिक्योरिटी में, उनको भी युद्ध में जाना पड़ेगा, तो इन सब जगहों की सिक्योरिटी कौन करेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान किया कि जो भी रेलवे कारखाने में शादीशुदा नहीं हैं, युवक हैं और टेलीग्राम डिपार्टमेंट में, पोस्ट ऑफिस में और भी सर्विस के डिपार्टमेंट में जो इस प्रकार के लोग हैं, इन लोगों को एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराने का प्लान किया गया। और इसके लिए कुछ लोगों को रिक्रूटमेंट किया गया। उसमें बाबा का भी नाम आया। मिलिट्री ट्रेनिंग बैंडल शहर जो कलकत्ता के पास में है, कुछ जंगल नुमा, पहाड़ नुमा, क्योंकि ट्रेनिंग तो ऐसे ही जगह पर होती है। बांडेल कोलकाता के पास हुबली जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। ये हावड़ा से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर 1 महीने का ट्रेनिंग आयोजन किया गया। तो जिनका भी रिक्रूटमेंट हुआ था, चयन हुआ था, सभी लोग बैंडल गए। तो पहले दिन तो सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह, स्नैक्स वगैरह लेकर के आते हैं। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो बाबा तो हमेशा प्रभात दास से ट्रेनी लोग बोलते थे बाबा को। तो बाबा हमेशा चाहते थे कि सब में सहयोगिता बढ़े, सब लोग मिलजुल करके रहें, सब लोग एक परिवार के समान रहें, इस प्रकार का चाहते थे। तो बाबा बोले कि जो भी घर से नाश्ता वगैरह लाए हो उसको सब लोग शेयर करो और सब लोग हंसी खुशी के साथ एक साथ खाएंगे, मज़े करेंगे, आनंद करेंगे। तो सभी लोग, ट्रेनी लोग तैयार हो गए और अपने घर से जो भी स्नैक्स, नाश्ता, कुछ सूखी नाश्ता लाए थे उसको सभी लोगों ने शेयर किया और सभी लोग मज़े से, आनंद से खाए। लेकिन देखा गया कि एक ट्रेनी जो मुजफ्फरपुर से आया था, वो ब्राह्मण जाति का था, उसमें शामिल भी नहीं हुआ और शेयर भी नहीं किया अपना कोई सामान। तो लोगों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब एक ही ट्रेनी कैंपस में सब लोग रह रहे हैं टेंट में, तो कुछ गोपनीय बात कहाँ तक छिपी रह सकती थी। तो लोगों ने मार्क किया कि वो जो ब्राह्मण ट्रेनी था, जब सब लोग सो जाते थे तो कुछ कुटुर कुटुर करके खाता था, या फिर टेंट में कोई नहीं रहता था उस समय वो खाता था, या फिर पॉकेट में भर लेता था और अकेले जा कर के कहीं पर खाता था। वो कुछ सेल्फिश नेचर का था और किसी से घुलता मिलता भी नहीं था। तो ये बात और ट्रेनी लोगों ने प्रभात दा को, बाबा को बताए कि वो जो ट्रेनी है उसने अपना कुछ शेयर भी नहीं किया और अकेले में वो अपना स्नैक्स खाता है चुपके चुपके। तो बाबा बोले कि ऐसा बात है क्या? तो बोला हाँ ऐसा बात है। तो बाबा बोले कि एक प्लान करते हैं और तुम लोग उसके अनुसार से करना। तो बाबा बोले कि रात में खाना खाने के बाद हम उसको अपने साथ टहलने के लिए ले जाएंगे। ऐसे खाना खाने के बाद रात में सब लोग ही टहलते थे, क्योंकि लाइट वगैरह की उतनी सुविधा नहीं थी, तो सब लोग ही टहलते थे रात को। टेंट लगभग खाली ही रहता था रात में 1-2 घंटे के लिए। तो बाबा बोले कि मैं उसको जब टहलने के लिए ले जाऊंगा अपने साथ में, और जब टहल करके वापस आऊँगा तो मैं ज़ोर से खांसूँगा और इससे तुम लोग समझ जाना कि हम लोग आ रहे हैं।
और इसमें चुपके से टेंट में एक दो लड़के घुस जाना चुपके से जहाँ पर वो रहता है, और वो जो छुपा करके रखा है अपने बेड के पास में कुछ डब्बा खाने का, उसको निकाल लेना, उसका ढक्कन को खोल देना और कुछ गिरा उरा भी देना इधर उधर, और कुछ एनिमल्स का भी आवाज़, कुछ जंगली जानवर का आवाज़ निकालना तुम लोग। ये बात बोलने के बाद बाबा बोलते हैं कि आज रात में तुम लोग डिनर कुछ कम ही करना। तो प्लान के अनुसार से बाबा टहल करके आधा घंटा पौन घंटा के बाद आने लगे दोनों, वो और वो ब्राह्मण लड़का। तो बाबा जोर से खांसे तो लड़के लोग समझ गए कि आने वाले हैं लोग। तो कोई टेंट में घुस गया और उसका देखा ही था लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा है, तो डब्बा को निकाल लिए और ढक्कन को खोल दिए और थोड़ा इधर उधर भी कर दिए, गिरा दिए उनके बेड पर। और एनिमल्स का भी आवाज़ निकाले, जंगली जानवर का कुछ। जब एनिमल्स का आवाज़ निकाला लड़का लोगों ने तो ट्रेनी एकदम डर गया कि कहाँ से यहाँ एनिमल्स आ गया। और बाबा फिर उसका हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो तो कोई एनिमल्स का आवाज़ आ रहा है, इस टेंट में कहाँ से एनिमल आ जाएगा। तो फिर ऐसा बात करते हुए डरते डरते वो ट्रेनी टेंट के पास आता है और जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर टॉर्च लगा करके बाबा देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि कुछ डब्बा है और डब्बा में कुछ नाश्ता, सूखा नाश्ता इधर उधर बिखरा हुआ है। तो बाबा बोलते हैं कि किसी का नाश्ता यहाँ पर गिरा हुआ है, स्नैक्स गिरा हुआ है, किसका है ये? तो बोलता है प्रभात दा, ये तो मेरा ही है, मैं ही घर से लाया था। बोले अच्छा अच्छा। तो बाबा बोलते हैं कि अरे इसको ढक्कन ढंग से बंद नहीं था, इसीलिए कोई जंगली जानवर आया था और इसको खोल दिया। अब खोल दिया तो ज़रूर इसने जीभ लगा दिया होगा, चाट दिया होगा, जूठा कर दिया होगा। अब जंगली जानवर तो सब मांस वगैरह सब खाता है, एक मांसाहार जानवर तुम्हारे नाश्ता को जूठा कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो ब्राह्मण ट्रेनी बोलता है कि प्रभात दा, तो एकदम बहुत अच्छा तरीके से सुस्वादिष्ट है और एकदम प्योर घी में ये ठेकुआ, बिहार में बहुत प्रचलित है ठेकुआ, वो बनाया हुआ है और साथ में कुछ नमकीन निमकी भी था। तो बाबा बोले कि जो भी है, और वो प्योर घी का सुगंध पा करके ही लगता है कुछ जंगली, कुछ सियार आ गया था, क्योंकि सियार को, जयकाल को ये घी का सुगंध बहुत पसंद है, उसी से आ गया था। तुम्हारा ढक्कन ढंग से बंद नहीं था और उसी के सुगंध से वो आ गया। तो अब क्या करना है, वो तो उसको जूठा कर दिया। और कैसे खाओगे तुम इसको? तुम तो ब्राह्मण जाति के हो, तुम लोग तो किसी छोटी जाति का बनाया हुआ, छुआ हुआ भी नहीं खाते हो, तो एक जंगली जानवर, मांस खाने वाला जानवर का चाटा हुआ, जूठा किया हुआ कैसे खाओगे? तो ब्राह्मण ट्रेनी बोलता है कि प्रभात दा, लेकिन ये तो बहुत स्वादिष्ट है, एकदम बिल्कुल घी में बनाया हुआ है, बहुत प्रेशियस है। तो बाबा बोलते हैं कि हाँ प्रेशियस तो है ये ठेकुआ, लेकिन क्या किया जाए? तो बाबा फिर अपना सर में हाथ रखते हैं और एकदम गंभीर चिंतन जैसा मुद्रा में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, यदि तुम मानो तो। तो ट्रेनी बोलता है क्या, बताइए। तो इस बात को तो केवल हम और तुम जान रहे हैं कि इसको जंगली जानवर ने जूठा कर दिया है, सियार वगैरह ने, और तो कोई जान नहीं रहा है। इसको फेंकने में भी कैसा कैसा तो बुरा लग रहा है, इतना अच्छा घी में बनाया हुआ है, शुद्ध स्वादिष्ट, कैसे फेंकोगे? फेंक भी नहीं सकते हो। तो बोला हाँ ये बात तो सही है, कैसे फेंकें इसको? तो ऐसा करते हैं कि जो और ट्रेनी है उनको सबको बांट देते हैं, उनको क्या पता कि कोई जयकाल ने खाया है। तो ना चाहते हुए भी ट्रेनी और क्या बोलेगा, वो तैयार हो जाता है। और ये सब बात हो ही रहा था प्लान के अनुसार कि फिर ट्रेनी लोग एक एक करके आते हैं और सब उसका जो स्नैक्स था, ठेकुआ था, निमकी था, सब ले लेकर के चले जाते हैं और सब मज़ा करते हैं, सब आनंद करते हैं। और ट्रेनी लोग जब
बाबा को बुलाते हैं खाने के लिए, तो बाबा बोलते हैं कि मैंने तो आज डिनर ही थोड़ा ज़्यादा कर लिया था और इसीलिए मैं नहीं शामिल हो सकता हूँ, तुम लोग खाओ आनंद करो। तो इस प्रकार बाबा जो उस ब्राह्मणी लड़के में स्वार्थीपना था उसको दूर करते हैं। उसकी जो एक वृत्ति थी लोगों से नहीं घुलने मिलने का, किसी को शेयर नहीं करने का, उसको इस तरीके से वो दूर करते हैं। उसी ट्रेनिंग के दरमियान में जब एक दिन पैरेड चल रहा था तो पैरेड ग्राउंड में जो कमांडर होता है पैरेड का, वो मार्क करते हैं कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं। तो बाबा को बुलाता है और बुला करके बोलता है कि इतना सीरियस परेड चल रहा है और तुम पैरेड ग्राउंड में मुस्कुरा रहे हो। इंग्लिश में ही बोलता है कि यू आर स्माइलिंग इन पैरेड ग्राउंड। तो बाबा क्या बोलते हैं कि आई एम नॉट स्माइलिंग सर, माई फेस इज स्माइलिंग, कि मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मेरा चेहरा ही इस प्रकार का हंसमुख है, तो मैं क्या करूँ। तो कमांडर कुछ नहीं बोल पाता है और बोलता है कि जाके ज्वाइन करो। तो बाबा का इस प्रकार से हाजिर जवाबी था कि सब लोग दंग रह जाते थे और उनके जवाब के आगे और कुछ बोलने का नहीं रहता था। तो इसलिए बाबा जहाँ भी जाते थे उनको घेर करके लोग रहते थे, वो सबके केंद्र में रहते थे, सबका लीडर बने हुए रहते थे, सबको उनका एडवाइस, उनका सजेशन अच्छा लगता था। और इसी प्रकार से बाबा अपना ट्रेनिंग का समय पूरा करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की और बाबा की कहानी, बाबा के घटना, बाबा के संस्मरण सुनने के लिए, जानने के लिए। नमस्कार।